हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कारक, जो कि हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप कारक से जुड़े हुए सभी जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले आप जानेंगे कि कारक क्या होता है, इसके बाद आप जानेंगे कारक का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। साथ ही साथ आप विभक्तियाँ के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि विभक्तियाँ कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, और अंत में आप कारक के भेद यानी कारक के कितने प्रकार होते हैं और कौन से प्रकार के कौन सा चिन्ह है और कहाँ पर किसका कैसा इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी बातों का आप इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर्कर स्टडी पे। और इस यूट्यूब चैनल की इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग कारक के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कारक किसे कहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी वाक्य होती है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि अनेकों पद होते हैं, शब्द होते हैं। तो इन्हीं शब्दों में से अगर हम बात करें कारक के परिभाषा की, तो संज्ञा और सर्वनाम यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध को दर्शाया जाता है वह रूप ही कारक कहलाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, हनुमान ने अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया। यानी कि यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इसमें संज्ञा भी है जो है हनुमान, और यहाँ पर देखिए इसके संबंध कैसा है, ने के द्वारा यहाँ पर संबंध किया गया है। और किससे लंका को जलाए, तो पूंछ से, तो यहाँ पर भी एक से एक संबंध बता रहा है। इसी तरह से किसको जलाया गया, तो लंका को जलाया गया, तो यहाँ पर है कि को भी देख रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये एक विभक्तियाँ हैं। ठीक है, तो कौन से कारक हैं, कौन सी विभक्तियाँ हैं, कितने प्रकार की होती है, इसी सब के बारे में हम लोग आगे और डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण अनेकों शब्द होते हैं, और संज्ञा सर्वनाम का उस पूरे वाक्य में जिस रूप से संबंध को दर्शाया जाता है वही रूप उसका कारक कहलाता है। अगर हम बात करेंगे विभक्तियाँ की, तो ये विभक्तियाँ क्या होती है, तो इसको थोड़ा सा जान लीजिए। हम सभी लोग इसको पहले जान लेते हैं कि ये विभक्तियाँ क्या होती है, जिसको कारक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। तो कारक के सभी भेद के स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियाँ अथवा प्रसर्ग कहा जाता है। इसको कारक चिन्ह भी कहीं कहीं पे लिखा मिल सकता है आपको। तो विभक्तियाँ हो, प्रसर्ग हो और या फिर कारक चिन्ह हो, सभी एक ही होते हैं जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम के आगे आपको देखने को मिल सकते हैं, लगे हुए देखने को मिल सकते हैं। जैसे हनुमान ने अपनी पूंछ से सारे लंका को जला दिया, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक संज्ञा के आगे ने यहाँ पर लगा हुआ है, पूंछ से शौ यहाँ पर लगा हुआ है, लंका को यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये सारे के सारे विभक्तियाँ हैं यानी कारक चिन्ह हैं यानी प्रसर्ग हैं। ठीक है, अब चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं कि ये कारक के भेद कितने होते हैं यानी कारक के प्रकार कितने होते हैं। अगर हिंदी व्याकरण की बात करेंगे तो हिंदी व्याकरण में कारक के कुल 8 भेद होते हैं। वो कौन कौन से भेद हैं, चलिए उसको एक बार हम लोग उस पर एक नज़र डालते हैं। तो वो भेद में आप देखेंगे कर्ता हैं तो इसका कारक चिन्ह या फिर विभक्ति की बात करेंगे तो वो ने है, कर्म है तो को है, करण इसके लिए से लगाया जाता है, संप्रदान के लिए को अथवा के लिए लगाया जाता है, आपादान के लिए भी से लगाया जाता है। लेकिन ये वाला से और ये करण वाला से दोनों में अंतर होता है। कैसे अंतर होता है इसको हम लोग आगे जानेंगे। संबंध के लिए का के की का प्रयोग किया जाता है, अधिकरण के लिए में अथवा पर का प्रयोग किया जाता है, संबोधन के लिए हे, अजी अथवा अहो या फिर अरे का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो इसकी संख्या आपको 8 दिखेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसी को कहा गया है कि हिंदी में कारक के कुल 8 भेद होते हैं यानी कुल 8 प्रकार होते हैं। अब चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। कर्ता के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह है वह ने होता है। जैसे कि वाक्य में जो पद काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर रखते हैं कि राम हिंदी पढ़ता है, तो राम यहाँ पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो काम करने के अर्थ में कौन आया इस सेंटेंस में, तो राम आया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा कर्ता हो गया। तो इसके साथ कौन सा चिन्ह लगेगा, हमेशा ने का चिन्ह लगेगा। ठीक है, ये विभक्ति कौन सी लगेगी यहाँ पे, ने। अब कैसे, यहाँ पर तो आप कह रहेंगे कि राम के आगे तो कुछ लगा ही नहीं है, तो फिर कैसे जानेंगे कि राम हिंदी पढ़ता है। अगर इसके सामने एक इससे जुड़े एक क्वेश्चन कर दीजिए कि किसने हिंदी पढ़ा,
तब आपका जवाब क्या होगा कि राम ने हिंदी पढ़ा। तो आपको यहाँ पर मिल गई ना कि इसके राम के आगे कौन सी लगी, ने लगी। राम को हिंदी पढ़ा कभी नहीं बोल सकते हैं, राम से हिंदी पढ़ा कभी नहीं बोल सकते हैं, हमेशा आप बोलिए कि राम ने हिंदी पढ़ा। ठीक है, चलिए जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि मैंने आपको पढ़ाया, मैं ने, यानी यहाँ पर क्या होगा कि मैं जो हूँ वो करता हूँ और हमारे सामने कौन सी विभक्ति लगेगी, ने लगेगी। तो यही एक एग्जाम्पल है। इसी तरह के और भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे जिसको आपको छांटना होता है। तो कर्ता के सामने कौन सा लगा, ने। कर्म के सामने क्या लगेगा, को। ये दूसरी विभक्ति है हमारी। कर्म के सामने कौन सा लगेगा, को। यानी कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वाक्य में वही कर्म कहलाता है। यानी जिस पर भी जो भी क्रिया हो रही है वाक्य में उसका फल, उसका परिणाम जिस पर पड़ेगा, जिस शब्द पे पड़ता है वही शब्द आपका कर्म कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, राम ने रावण को मारा। राम ने काम किया, कौन सा काम किया, मारने का काम किया। तो प्रभाव किस पर पड़ा, मारा किसको, तो रावण को मारा। यानी कर्ता का जो प्रभाव है वह रावण पर पड़ रहा है। यानी ये जो शब्द हैं ये आपके कर्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कर्म कहलाएंगे। और इसके सामने हमेशा देखिएगा को लगा रहेगा, यानी कर्म का जो विभक्ति लगेगी वो क्या लगेगी, को लगेगी। देखिए यहाँ पर रावण को, ठीक है, रावण को, रावण यहाँ पर कर्म है और इसके सामने जो को लगा है ये इसका विभक्ति लगा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, राम ने आम खाया। अब यहाँ पर आप देखिएगा आम के आगे तो कुछ लगा नहीं है, तो आप लोग सोचिए कि फिर इसके आगे क्या लगेगी। लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन के रूप में इसको अगर पूछा जाए कि किसने आम को खाया, तो राम ने आम को खाया। किसने आम को खाया, तो राम ने आम को खाया। आम को किसने खाया, तो राम ने। आम को किसने खाया, राम ने क्या खाया, तो राम ने आम को खाया। तो हमेशा आम, उसके बाद देखिएगा आपको क्या लगेगा, यहाँ पर को लगेगा, जो कि यहाँ पर छुपा हुआ है, स्पष्ट दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पर छुपा हुआ है। यानी कर्म का जो विभक्ति लगेगी वो आपका को लगेगा। इसी तरह से आप देखिएगा करण से। अब यहाँ पर से वाला ये देखिएगा, इस से का क्या मतलब होता है, करण से है मतलब कि जिससे कोई भी काम संपन्न होता है वहाँ पर जो विभक्ति लगेगी वो आपका से लगेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी कि मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। तो यहाँ पर कार्य संपन्न किसके द्वारा हुआ जा रहा है, तो कलम के द्वारा। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगेगी, से। कारक चिन्ह क्या हो जाएगा यहाँ पर, से। यानी मैं कलम से लिखता हूँ। जैसे आप कहिएगा कि मैं फ़ोन से पढ़ता हूँ, तो आप किससे पढ़ रहे हैं, कार्य किससे संपन्न हो रही है, फ़ोन से। तो यहाँ पर विभक्ति क्या लगेगी, कारक चिन्ह क्या लगेगा, तो वो आपका लगेगा से। जैसे कि दूसरा देखिए, सीता चम्मच से खाती है। सीता खाती है लेकिन किससे खाती है, तो चम्मच की सहायता से खाती है। कार्य को संपन्न कौन कर रहा है, तो सीता तो कार्य कर रही है लेकिन संपन्न करने में चम्मच का योगदान आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चम्मच से, यानी कि कौन सा यहाँ पर विभक्ति लगेगी, कौन सा यहाँ पर कारक चिन्ह लगेगा, तो वो आपके लगेंगे से। ठीक है, इसी तरह से और अगर बात करेंगे संप्रदान, ये आपके चौथे टाइप हैं। तो संप्रदान में जो लगती है कारक चिन्ह वो है आपका को अथवा के लिए। जैसे कि आप कहेंगे कि वाक्य में कर्ता जिसके लिए कुछ भी करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और इसकी जो संप्रदान कारक की जो कारक चिन्ह होगी वह को अथवा के लिए होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, छात्र ने शिक्षक के लिए क्या नहीं किया, छात्र ने शिक्षक के लिए सब कुछ किया। तो किसके लिए किया, तो शिक्षक के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि या तो कुछ काम कर रहा है या फिर कुछ दे रहा है। और ये जो विभक्ति है ये आपके क्या कहलाएंगे, यही विभक्ति जो है वह आपके संप्रदान कारक के कारक चिन्ह अथवा कारक विभक्ति कहलाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि मैंने राम के लिए वस्त्र लाया या फिर मैंने राम को वस्त्र दिया। तो यहाँ पर किसको दिया, राम को दिया। तो यहाँ पर क्या लगेगा, को लगेगा। ठीक है, यहाँ पर के नहीं है, ये छुपा हुआ है को इसमें। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने राम के लिए वस्त्र लाया। ठीक है, राम के लिए वस्त्र लाइए, ये तो स्पष्ट यहाँ पर लिख ही रहा है। जैसे कोई पूछे है कि राम के लिए वस्त्र किसने लाया, तो राम के लिए फलाने ने वस्त्र लाया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका संप्रदान कारक लग जाएंगे। ठीक है, जिसका जो चिन्ह होता है वह को अथवा के लिए होता है। पांचवें कारक के प्रकार की ओर चलेगा, ये है आपका आपादान। यहाँ पर भी देखिएगा आपका से है, लेकिन यहाँ पर जो से है ना इसका मकसद कुछ अलग होता है। जैसे ये जो से है इसका इस्तेमाल किया जाता है अलगाव के स्थिति में। जैसे कि जहाँ से कोई दूर हो रहा है, बिछड़ रहा है, उस स्थिति में इस से का इस्तेमाल किया जाता है, इस कारक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ पर देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ भी से है।
तो ये जो से है इसमें क्या दर्शा रहा है कि पत्ते गिर रहे हैं, अब वो दोबारा नहीं लगेंगे पेड़ में, मतलब वहाँ से वो छूट रहे हैं, एक जगह से दूसरे वो बिखर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो कारक चिन्ह लगेगा वो आपका से लगेगा। और ये कौन से कारक के आएंगे, तो आपादान के आएंगे, ठीक है। यानी पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो ये अलगाव हो रही है, एक बिछड़ना यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो है आपादान लगेंगे। जैसे मोहन अपने घर से स्कूल जा रहा है, तो घर को पीछे छोड़ रहा है, स्कूल की तरफ जा रहा है, मतलब एक जगह यहाँ पर छूट रहा है उसका, एक जगह से अलगाव उसको आ रही है, तो यहाँ पर कौन सी कारक चिन्ह लगेगी, तो से लगेगी। और कौन सा कारक होगा ये, तो आपादान कारक होगा, ठीक है। इसी तरह से छठे कारक के प्रकार की ओर चलिएगा। यहाँ पर संबंध, जिसके लिए आपको का, के, की, ये तीन चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। संबंध में का, के, की को मुख्य रूप से यही तीन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जिससे किसी वस्तु का संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए यह मोहन का घर है, यह मोहन का घर है, मतलब क्या है कि मोहन का घर, मतलब इन दोनों के बीच में एक संबंध दर्शा रहा है। किसका घर है, तो मोहन का, ठीक है। तो यहाँ पर का क्या है कि संबंध का, संबंध कारक का ये कारक चिन्ह हो जाएंगे। जैसे कि वह रहीम का बेटा है, किसका बेटा है, रहीम का बेटा है, तो यानी रहीम का बेटा है, मतलब रहीम से उसका संबंध है, तो संबंध को क्या यहाँ पर कौन दर्शा रहा है, तो का दर्शा रहा है। इसीलिए का, के, की ये जो है संबंध दर्शाने के काम करते हैं हमारे। जैसे कि मेरा किताब है, एक तीसरा एग्जाम्पल देखिए, मेरा किताब है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नहीं देख रहे हैं कि का, के, की किसका है, लेकिन कोई पूछेगा कि ये किसका किताब है, जैसे मेरा नाम रोशन है तो फलाना बोलेगा ये रोशन का किताब है, या फिर ये रोशन के किताब है, ऐसे बोलेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर का, के, की का इस्तेमाल किया जाए। जैसे ये राधा की किताब है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, की लगा, ठीक है। इस तरह से जहाँ पर संबंध दर्शाया जाता है वो आपके कहलाते हैं संबंध कारक, और संबंध कारक का चिन्ह है वो का, के, की है। एक बार सीटेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसी बार ऑनलाइन एग्जाम हुई थी 21-22 में, तो एक प्रश्न आपके लिए है जिसमें देखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कारक चिन्ह नहीं है। 21 दिसंबर 2021 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे का, के, की और क दीर्घिकार, क हर्षिकार वाला की और क दीर्घिकार वाला की। तो इसका जो कारक चिन्ह कौन सा नहीं होगा वो देखना है। देखिए का, के, की ये तीनों तो होना है, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन ये आ जाती है कि क हर्षिकार वाला होगा अथवा क दीर्घिकार वाला होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो कारक चिन्ह होगा वो आपका हो जाएगा क दीर्घिकार वाला, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर थोड़ा सा बैक चल के देख भी लीजिएगा, संबंध कारक का कारक चिन्ह जो है का, के और क दीर्घिकार वाला है, हर्षिकार का चर्चा नहीं है। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर, ये जो 21 दिसंबर 2021 को पूछा गया था, इसका हो जाएगा कौन सा नहीं है, तो वो आपका क हर्षिकार वाला, ये आपका कारक चिन्ह नहीं है अथवा ये विभक्ति नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमारा यहाँ पर जो कारक का छठा प्रकार था वो कंप्लीट हो गया। सातवां प्रकार है आपका अधिकरण, जिसमें आपको में, पर इसका चिन्ह है, कारक चिन्ह है या फिर विभक्ति का चिन्ह आप कह सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जिसमें क्रिया का आधार जाना जाए या संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान अथवा समय की जानकारी मिलती है उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा कि वह अपने घर में बैठा है, कहाँ बैठा है, किस जगह पे बैठा है, तो घर में बैठा है, तो मैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक चिन्ह हो जाएगा इसका, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कि चूल्हा पर खाना पक रहा है, खाना कहाँ पक रहा है, तो चूल्हा पे, ठीक है। तो किस जगह पे पक रहा है, तो चूल्हा पे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये अधिकरण कारक के अंतर्गत आ जाएंगे। इसकी जो चिन्ह होती है ना वो में अथवा पर इत्यादि यही सब होते हैं, ठीक है। आठवां जो आपका प्रकार बच जाते हैं कारक का वो है संबोधन। संबोधन मतलब किसी को हम संबोधित किस चीज़ से करते हैं, जैसे हे, अजी, अहो, अरे, ये चार जो है ना ये इसके कारक विभक्तियां हैं, कारक चिन्ह हैं, इसी से हम संबोधित करते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे आप देखिएगा कि जिससे किसी भी व्यक्ति को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अरे भाई जल्दी करो, अरे भाई जल्दी करो, मतलब यहाँ पर अरे क्या आ गया, ये आपके कारक विभक्ति हैं, किसके, तो संबोधन कारक के, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, हे राम दया कीजिए, हे प्रभु दया करें, हे राम दया करें, तो यहाँ पर हे राम जो आया ना, ये हे, अजी सुनते हैं या फिर अजी, अहो, अरे, ये जो भी चीज़ें हैं ये सारे के सारे जो ना इस संबोधन के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यही शब्द आपके संबोधन कारक के कारक विभक्ति अथवा कारक चिन्ह कहलाएंगे, ठीक है। तो यही आपके 8 प्रकार थे कारक के। कारक का मैंने भेद भी बताया, सारे कुछ बताया। उम्मीद करते हैं कि यह जो आपका सेशन था आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह के जो भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आएंगे तो आप सब लोग उसका बड़े आसानी से जवाब दे लीजिएगा। यह सेशन
यह क्लास, यह वीडियो कैसा लगा आपके लिए, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जहाँ कहीं भी किसी भी तरह की समस्या हो वो बातें भी आप हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाला आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा कि इस तरह की रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर्क स्टडी को। धन्यवाद।